तो क्या सास्के मर चुका है एंड जो राशिंगान उजुई है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु बन चुका है अब तक का। तो बोरुटो चैप्टर 3 आ चुका है ब्लू वॉटेक्स का एंड इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पता चली एंड बहुत ही धमाकेदार चैप्टर था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड मैं ऑफिशियल ट्रांसलेशन के साथ वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता चली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर वहीं पे स्टार्ट होता है जहाँ पे लास्ट टाइम खत्म हुआ था। बोरुटो बोलता है रासिंगान उजुही को। कोड को पहले लगता है कि ये वही रासिंगान है जो पहले बोरुटो यूज़ करता था, आपको पता है वैनिशिंग वाली, जो बहुत ही ज़्यादा फालतू थी। तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसको अटैक करने चला जाता है, लेकिन बोरुटो उसके पीछे जैसे कोड होता है वैसे पीछे घूम जाता है एंड उसको फिर से काउंटर अटैक करने जाता है। फिर से कोड बच जाता है एंड वो फिर से उसको मारने जाता है एंड वैसे ही कोड बोरुटो उसको काउंटर अटैक कर लेता है। तो कोड बोलता है कि तुझे अपने जुत्सु पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एंड ये बहुत बुरी बात है कि तू मुझे इससे छू ही नहीं पा रहा है। तो बोरुटो अपने स्टाइल में बोलता है कि सही में तुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तुझे मारना तो बहुत आसान है एंड मैं तो ऑलरेडी 50% डन हूँ। एंड जैसे ही एक दूल्हा दुल्हन को चूड़ियाँ पहनाता है वैसे ही बोरुटो जो रासिंगान या फिर आप विंड कह सकते हो उसको कोड के हाथ के ऊपर पहना देता है। तो कोड कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरे हाथ पे हो क्या रहा है एंड बोरुटो फिर से उसको बोलता है कि भाई लास्ट चांस दे रहा हूँ, बोल दे टेंटेल्स है क्या, वरना इधर ही मर जा तू। कोड भी स्टाइल में बोलने लगता है कि अच्छा मार सकता है, देन गो राइट अहेड एंड वो उसको अटैक करने जाता है। अभी उसी के बाद कोड बोरुटो को 3-4 बार मारने की कोशिश करता है लेकिन वो एक भी बार ना मार नहीं पाता। तो कोड खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, या ना तो ये कोई गेंजुत्सु है ना ही ये कोई निंजुत्सु है। अभी बहुत सारे लोग भूल रहे हैं कि बोरुटो वो मिनाटो का ग्रैंडसन है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या फिर ये कोई साइड इफेक्ट है वो विंड का, ताकि उसको लग रहा हो कि भाई वो घूम रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर हमारा बोरुटो है ही ऑलरेडी बैडास बहुत बन चुका है, बहुत ही फास्ट डॉज कर रहा है वो चीज़ों को। अभी बोरुटो उसके सामने आ जाता है एंड उसके मुंह के सामने उसको डायरेक्ट मार देता है रासिंगान उजुही को। एंड वैसे ही बहुत ज़्यादा विंड उसके आजू बाजू आ जाती है, डायरेक्ट कोड जाके उधर गिर जाता है। तो फिर हमें आइडा एंड डायमंड का पैनल दिखाया जाता है। आइडा बोलते है कि क्या ये चिंदी जुत्सु है, इससे कोड पिट रहा है, लेकिन डायमंड समझ जाता है कि ये थोड़ा एडवांस जुत्सु है। वो बोल रहा है कि इसी बोरुटो की वजह से ही ये ग्राउंड है वो ट्रेम्बल कर रहा है, मतलब लिटरली वो पूरे जो अर्थ होती है उसको शेक करा रहा है। या फिर वो बोलता है कि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से हो रहा है। एंड नेक्स्ट ही पैनल में बोरुटो कंफर्म कर देता है कि रासिंगान उजुई को प्लानिटरी मोशन के ऊपर है बेस्ड है। जैसे आपको पता है हमारा प्लैनेट उसी की एक्सिस के ऊपर रोटेट करता रहता है, वैसे ही वो चाकरा रोटेट करा देता है वही मैनर में एंड दूसरा आदमी के अंदर वो डाल देता है। तो वो कोड को बोलता है कि देख भाई, ये जब तक तू मरेगा नहीं तब तक ये रुकने वाला है, या फिर तू प्लैनेट को ही स्टॉप करा दे या फिर मुझे बता दे 10 टेल्स है कहाँ, तो मैं तुझे आराम से मरने दूंगा। ये बात हो ही रही होती है कि कवा के पीछे से पीठ पीछे आके उसको मारने जाता है, लेकिन ऑब्वियसली बोरुटो डॉज कर देता है। एंड उसी के साथ आता है शिकामारू, इनो एंड हिमावारी भी, का डाई है शायद से। वो बोरुटो से पूछता है कि तू इधर कर क्या रहा है। तो बोरुटो बोलता है कि देख भाई, इधर दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है, तुम लोग इधर से भाग जाओ। तभी कोड भी चुपके से भागने की कोशिश करता है अपना क्लोमार्क बिछा के, लेकिन कवाकी अपने आई से उसको डायरेक्ट रिड्यूस कर देता है। तभी कवाकी शिकामारू से बात करता है, उसको रिपोर्ट देने को बोलता है। तो वो बोलता है कि भाई कोड मरने की हालत में है, बोरुटो हमारे सामने है, हमारी फटी पड़ी है, हम क्या करें। लेकिन जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो कोड का एक जो सोल्जर होता है वो अटैक करता है एंड कवाकी ऑब्वियसली उसको डायरेक्ट बीच में से मार देता है। लेकिन उसके पीछे से जो कोड होता है वो क्लोमार्क के थ्रू ट्रैवल कर देता है एंड ऑब्वियसली उधर से भाग जाता है। फिर जो है शिकामारू को भी पता चलता है कि ये क्या हुआ, वो भाग गया, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो जो कवाकी होता है वो शिकाडाई और उन सबसे बोलता है कि तुम लोग इधर से जाओ, बोरुटो से मुझे कुछ पर्सनल काम है। फिर हमें सारादा के पैनल देखने को मिलती है जो वो ट्री को एग्जामिन कर रहे होते हैं एंड वो उसको बोलते हैं कि ये जो डिवाइन ट्री होता है उनको एक्चुअली ओत्सुजुकी चाहिए खिलाने के लिए, तो ये जो डिवाइन ट्री है वो एक्चुअली फॉल्स है, मतलब सही वाले नहीं है, सस्ते माल है। फिर सारादा कहती है कि जो शिनोबी डिवार हुए हैं वो अभी भी मरे नहीं है, वो एक्चुअली जिंदा है, तो ये चाकरा कंज्यूम कर रहे हैं शिनोबी का। उसके बाद ही हमें फिर से बोरुटो एंड कवाकी की पैनल देखने को मिलती है जिसमें कवाकी बोलते हैं कि ये आउटफिट बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि तुझे किसी उचिहा ने अडॉप्ट किया है। एंड फिर बोरुटो कोई मूड में नहीं होता सैवेज रिप्लाई के, वो बोल देता है कि आई एम ग्लैड कि हिमावारी इतनी अच्छे दिख रही है। फिर कवाकी बोलता है कि ये अच्छी बात है कि तू अपने होम टाउन में मरना चाहता है एंड मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो बोरुटो कहता है कि ये आइडिया इतना बुरा नहीं है, लेकिन मैं अभी उसके मूड में नहीं हूँ।
फिर हमें बहुत ही अच्छी पैनल दिखाई गई होती है जिसमें टोड होता है बोरुटो के इधर पे, एंड उससे पता चलता है कि बोरुटो काशिन koji से भी मिला है जो हमारे जिराया सेंसर का ही क्लोन है। एंड हमें पता चलता है कि बोरुटो ने एक टोड कोड के ऊपर छोड़ दिया था, एंड हमें 10 टेल्स की रियल बॉडी भी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही अजीब होती है। अभी हमें पता है बोरुटो स्पेस टाइम निंजुत्सु से ट्रैवल कर ही सकता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा चांस है कि बोरुटो उधर भी जाए, मतलब रियल बॉडी के पास, क्योंकि 3 साल में उसने ये भी मास्टर कर ही लिया होगा शायद से, क्योंकि इतना पावरफुल वो ऑलरेडी बन चुका है। एंड वहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा 20 नवंबर को, एंड उसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चली है, एंड ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सास्के अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि काशिन koji ने उसको ट्रेन किया है बोरुटो को, वैसे ही मेरे ख्याल से सास्के ने भी किया होगा। अभी कोई कंफर्म तो है नहीं क्योंकि हमें अभी तक दिखाया नहीं गया है, फिर भी होप हम रख सकते हैं। एंड इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।